1998 की उमस भरी गर्मी में वडोदरा के फतेहगंज में एक हाउसिंग सोसाइटी की कंक्रीट पैरापेट पर 2 बॉयज बैठे थे। सेब उसल की एक सिंगल प्लेट शेयर कर रहे थे और क्रिकेट स्टैटिस्टिक्स पर बहस कर रहे थे। अरुण एनालिटिकल मास्टरमाइंड था। वह ऑस्ट्रेलिया के हर वेन्यू पर सचिन तेंदुलकर का बैटिंग एवरेज जबानी सुना सकता था। फरहान शांत ऑब्जर्वर था, जो अपनी कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां लेने में खुश था और नंबर्स को संभालना अरुण पर छोड़ देता था। अगले डिकेड तक उनकी लाइफ पैरेलल ट्रैक्स पर चलती रही। उन्होंने सेम स्कूल में पढ़ाई की, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए रूम शेयर किया और जून 2004 में पुणे के लिए सिम नाइट बस दोनों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब्स मिली थी। अरुण को इन्फोसिस के विशाल हिंजवाड़ी कैंपस में, फरहान को सड़क के आगे विप्रो के ऑफिस में। उनके स्टार्टिंग पैकेजेस आखिरी रुपए तक एकदम सेम थे, 3.2 लाख पर एनम। मिड 2005 तक अपने अपने रूटीन में सेटल होने और अपने इनिशियल रिलोकेशन एक्सपेंसेस क्लियर करने के बाद दोनों 23 ईयर ओल्ड्स को एहसास हुआ कि अब पैसे सेव करना शुरू करने का टाइम आ गया है। दोनों ने हर महीने एग्जैक्टली 5,000 रुपीज अलग रखने का फैसला किया, जो उनकी रफली 21,000 रुपीज की मंथली टेक होम पे में से एक छोटा लेकिन मीनिंगफुल अमाउंट था। इसी एग्जैक्ट जंक्शन पर उनके फाइनेंशियल पाथ्स अलग हो गए, जिससे वेल्थ क्रिएशन के लैंडस्केप में 2 पूरी तरह से अलग 20 ईयर जर्नीज की शुरुआत हुई। सेक्शन ब्रेक। 2 पाथ्स डाइवर्ज इन पुणे। अरुण ने 2005 में इंडियन स्टॉक मार्केट को देखा और उसे सॉल्व होने का वेट करती एक ग्रैंड फैसिनेटिंग पजल नजर आई। उसका मानना था कि पर्याप्त रिसर्च, इंटेलेक्ट और डिसिप्लिन के साथ एक एजुकेटेड इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली मार्केट के एवरेज रिटर्न्स को बीट कर सकता है। उसने अ ईयर 12,000 रुपीज में एक पेड स्टॉक एडवाइजरी सर्विस सब्सक्राइब की, जो उस टाइम एक बड़ा एक्सपेंस था, और अपनी शामें कंपनी बैलेंस शीट्स पढ़ने, अर्निंग्स कॉल्स मॉनिटर करने और अर्ली ऑनलाइन स्टॉक फोरम्स ज्वाइन करने में लगाना शुरू कर दिया, जो बाद में स्पेशलाइज्ड टेलीग्राम ग्रुप्स में माइग्रेट हो गए। अरुण की स्ट्रेटजी एक्टिव, एम्बिशियस और हैंड्स ऑन थी। वो मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते थे, ऐसी कंपनियां जो एक्सप्लोसिव ग्रोथ के लिए तैयार थीं। इसके उलट फरहान का रास्ता पूरी तरह से एक इत्तेफाक और फाइनेंशियल न्यूज में किसी भी तरह के इंटरेस्ट न होने से शुरू हुआ था। अगस्त 2005 में विप्रो के एक सीनियर मैनेजर फरहान को डेक्कन जिमखाना के एक छोटे से कम्युनिटी हॉल में हुई सैटरडे मॉर्निंग पर्सनल फाइनेंस वर्कशॉप में साथ ले गए। स्पीकर एक रिटायर्ड अकाउंटेंट थे, जो बिना किसी फ्लैशी स्लाइड्स या ड्रामेटिक जार्गन के बात कर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी एडवाइस दी जो फरहान के दिमाग में पक्की तरह से बैठ गई। मार्केट एक कैओटिक समंदर है। यह प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करो कि कौन सी वेव सबसे ऊंची उठेगी। पूरा ओशियन खरीद लो, अपनी कॉस्ट को ऑलमोस्ट जीरो रखो और बोट से कभी भी बाहर कदम मत रखो। फरहान ने इस एडवाइस को बिल्कुल सीरियसली ले लिया। अगले ही वीक वो एक बैंक ब्रांच में गए, एक पेपर एप्लीकेशन फिल किया और एक अर्ली निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 5,000 रुपीज पर मंथ का ऑटोमेटेड सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP सेट अप कर दिया। उन्होंने इसे डायरेक्टली अपने सैलरी अकाउंट से लिंक कर दिया। ये एश्योर किया कि डेबिट हर मंथ की 3rd डेट को हो, और फिर आराम से इसके पूरे मैकेनिज्म को भूल गए। सेक्शन ब्रेक। द स्टॉक पिकर्स रोलर कोस्टर 2005 टू 2020। शुरुआती कुछ ईयर्स में अरुण को लगा कि वो एक जीनियस हैं। इमर्जिंग ट्रेंड्स को पहचानने की उनमें नेचुरल एबिलिटी थी। अर्ली 2009 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के डार्क दौर के बाद अरुण ने टाइटन कंपनी के शेयर्स अराउंड 80 रुपीज के एडजस्टेड प्राइस पर खरीदे। कुछ सालों बाद उन्होंने कंज्यूमर लैंडिंग बूम को जल्दी पहचान लिया और बजाज फाइनेंस में अपनी पोजीशन बना ली। ये वाकई शानदार और ब्रिलियंट पिक्स थे, और जब वो अपनी एनुअल वडोदरा रियूनियंस के दौरान ड्रिंक्स पर इनके बारे में डिंगे हाँकते थे, तो फरहान बहुत एडमायरेशन के साथ उनकी बात सुनते थे। लेकिन स्टॉक पिकिंग शायद ही कभी बिना रुके लगातार मिलने वाली जीत की कहानी होती है। 2008 के आसपास अरुण को ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन का पूरा यकीन हो गया था। उसने सुजलॉन एनर्जी में एक मैसिव पोजीशन बनाई, और जैसे जैसे स्टॉक अपनी ऊंचाइयों से नीचे गिरा, वह लगातार खरीदारी करता रहा। उसे अपनी ही बनाई कहानी से प्यार हो गया था, और वह इस बात पर अड़ा रहा कि मार्केट एक ग्रीन फ्यूचर की गलत कीमत लगा रहा है। उसने दर्दनाक 95% की गिरावट के बावजूद स्टॉक को पकड़े रखा और लॉस बुक करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करने का मतलब अपनी गलती स्वीकार करना होता। 2014 में अपने एक एलिट इन्वेस्टर फोरम में घूम रही एक गारंटीड टिप के लालच में आकर
अरुण ने एक माइक्रो कैप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में 1.88 लाख रुपीस लगा दिए। 6 मंथ्स के भीतर कंपनी एक गवर्नेंस स्कैंडल में फंस गई, ट्रेडिंग सस्पेंड हो गई और अरुण का कैपिटल हवा में गायब हो गया। यहां तक कि उसकी जीत भी अपने साथ छुपी हुई कीमतें लेकर आई। जब उसने अपने प्राइम टाइम में यस बैंक खरीदा तो वह इसके इवेंचुअल कोलैप्स से पहले एक मॉडेस्ट प्रॉफिट के साथ एग्जिट करने में कामयाब रहा। लेकिन ऐसा करने के लिए उसने महीनों ऑब्सेसिवली न्यूज फीड्स रिफ्रेश करते हुए बिताए, इस डर में कि कहीं वह सेल करने का सिग्नल मिस न कर दे। असली टेस्ट मार्च 2020 में आया। जैसे ही कोविड-19 लॉकडाउन पूरी दुनिया में फैले, इंडियन मार्केट बहुत तेज स्पीड से क्रैश हो गया। अरुण ने देखा कि उसका पोर्टफोलियो 3 वीक्स में 35% घट गया। साइकोलॉजिकल प्रेशर ने उसके रिजॉल्व को तोड़ दिया। इस बात से आश्वस्त होकर कि ग्लोबल इकोनॉमी एक मल्टी ईयर डिप्रेशन में एंटर कर रही है, उसने अपना पूरा पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर दिया और कैश को एक लो इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। वह 3 दर्दनाक महीनों तक कैश में ही रहा, जबकि मार्केट ने हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट रिकवरीज में से एक दर्ज की। अपनी मिस्टेक का एहसास होने पर उसने जुलाई 2020 में अपने कोर स्टॉक्स फिर से बाय कर लिए और उन प्राइसेज का भुगतान किया जो उसके द्वारा बेचे गए प्राइसेज से 20% से 30% अधिक थे। अरुण की लाइफ पर इसका असर सिर्फ फाइनेंशियली ही पड़ा। टाइम, उन्होंने 2 दशकों में 10,000 आवर्स से ज्यादा का स्क्रीन टाइम एक्यूमुलेट करते हुए हर एक दिन चार्ट्स रिव्यू करने, न्यूज पढ़ने और फोरम डिबेट्स में पार्टिसिपेट करने में एस्टिमेटेड 1 to 2 आवर्स स्पेंड किए। हेल्थ, 2017 तक उनके डॉक्टर ने उन्हें क्रॉनिक एसिड रिफ्लक्स और स्लीप डिस्टर्बेंस डायग्नोज किया और इसे क्लियरली उनके लेट नाइट मार्केट ट्रैकिंग से ट्रिगर हुए एलिवेटेड कोर्टिसोल लेवल्स से जोड़ा। रिलेशनशिप्स, उनकी वाइफ मीरा को मार्केट डाउनटर्न्स से डर लगने लगा था। पोर्टफोलियो ड्रॉडाउन्स का सीधा असर घर की टेंशन, कैंसिल हुई फैमिली वेकेशंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर होने वाले फ्रिक्वेंट आर्गुमेंट्स के रूप में सामने आया। सेक्शन ब्रेक। द इंडेक्स इन्वेस्टर्स लाइफ 2005 to 2020। जहां एक तरफ अरुण इस फाइनेंशियल और इमोशनल तूफान का सामना कर रहे थे, वहीं फरहान मार्केट के मूवमेंट से पूरी तरह बेफिक्र लाइफ जी रहे थे। उनकी 5,000 रुपीज की मंथली SIP हर महीने की 3rd तारीख को उनके सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाती थी। जब उनकी सैलरी बढ़ी तो उन्होंने कभी कभार अपनी SIP स्टेप अप की, लेकिन उनका मेन कमिटमेंट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वही ओरिजिनल बिना रुके 5,000 रुपीज का एलोकेशन बनाए रखना था। फरहान फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते थे। उन्हें नहीं पता था कि सुजलॉन के CEO कौन थे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस पर भी उनकी कोई राय नहीं थी। जब 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, तब फरहान अपनी शादी की प्लानिंग में बिजी थे। उन्होंने सेल नहीं किया। जब मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, तब फरहान एक टेक स्टार्टअप में नए रोल के लिए बेंगलोर शिफ्ट ही हुए थे। उन्होंने उस लॉकडाउन वाले स्प्रिंग सीजन में अपनी 8-year-old डॉटर के साथ ऑथेंटिक थाई ग्रीन करी पकाना और लेगो सेट्स बनाना सीखा। उन्होंने एक न्यूज ऐप पर हेडलाइन देखी जिसमें लिखा था सेंसेक्स ड्रॉप्स 3,000 पॉइंट्स। उन्हें पल भर के लिए थोड़ी चिंता हुई, फिर अपना लॉन्ग टर्म होराइजन याद आया और वे वापस लेमन ग्रास काटने में लग गए। फरहान साल में सिर्फ एक बार अपने पोर्टफोलियो का बैलेंस चेक करते थे। जनवरी 1 की दोपहर को वे अपने अकाउंट में लॉगिन करते, एक छोटी ब्लैक लेदर नोटबुक में कंसोलिडेटेड कॉर्पस का फिगर लिखते, ब्राउजर विंडो क्लोज करते और अपनी फैमिली के साथ लंच के लिए बाहर निकल जाते। 20 ईयर्स के दौरान फरहान ने अपने इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचने में क्यूमुलेटिव टोटल अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स स्पेंड किए। सेक्शन ब्रेक। द 20-year लेजर 2025। जून 2025 में अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू होने के ठीक 20 ईयर्स बाद अरुण और फरहान बेंगलुरु के इंदिरानगर के एक शांत कॉफी शॉप में मिले। दोनों अब 43 ईयर्स के हो चुके थे, सफेद होते बाल और मिडल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। एक फ्रेंडली क्यूरियोसिटी में उन्होंने अपने पोर्टफोलियो नंबर्स साइड बाय साइड रखकर देखने का डिसीजन लिया। फरहान का पोर्टफोलियो द बोरिंग इंडेक्स। फरहान ने अपनी प्राइमरी बेसलाइन बनाए रखी थी, लो कॉस्ट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में लगातार 240 मंथ्स के लिए कंटिन्यूअस 5,000 रुपीज की मंथली SIP। टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 12 मिलियन रुपीज, 12 लाख रुपीज। अंडरलाइंग एसेट निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एवरेज हिस्टोरिकल CAGR ऑफ निफ्टी 50 2005 to 2025 approximately 12.2%. Friction costs expense ratio approximately 0.10%. Direct plan. Taxes paid
ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन 0 rupees, no redemptions, 0 capital gains realized, brokerage and transaction charges 0 rupees. Final portfolio value June 2025 79.4 lakhs rupees. फरहान की ऑटोमेटेड हैंड्स ऑफ अप्रोच ने टोटल आउटले ऑफ 12 लाख रुपीस को नियरली 80 लाख रुपीस में ट्रांसफॉर्म कर दिया था, जिसने अनइंटरप्टेड पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए उसके इन्वेस्टेड कैपिटल को 6 फोल्ड से भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर दिया। फरहान्स 20-year इंडेक्स जर्नी 2005 to 2025, टोटल इन्वेस्टेड 12.0 लाख रुपीस, फाइनल वैल्यू 79.44 लाख रुपीस, टाइम स्पेंट approximately 20 hours total, स्ट्रेस लेवल नियर 0। अरुण का पोर्टफोलियो द एक्टिव ट्रेडर। अरुण ने भी उसी 20-year पीरियड में पर मंथ 5,000 रुपीस इन्वेस्ट किए थे, जिसे उसने ओकेशनल रीएलोकेशंस के साथ सप्लीमेंट किया था। उन्हें टाइटन अप ओवर 40 टाइम्स और बजाज फाइनेंस जैसे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स अचीव किए थे। हालांकि एक बार जब सभी फोर्सेस को अकाउंट में लिया गया तो उसके ओवरऑल पोर्टफोलियो ने एक सोबरिंग स्टोरी बताई। टोटल प्रिंसिपल इन्वेस्टेड 12 मिलियन रुपये, 12 लाख रुपये। विनिंग स्टॉक्स से ग्रॉस रिटर्न प्लस 1.15 करोड़ रुपये उनके लेजेंडरी मल्टी बैगर्स की वजह से। बैड स्टॉक पिक्स से लॉस माइनस 28 लाख रुपये। सुजलोन पेनी स्टॉक्स फेल्ड स्मॉल कैप्स। कैश ड्रैग और टाइमिंग लॉस 2000 पैनिक सेल माइनस 18 लाख रुपये। 2020 की रिकवरी का सबसे शार्प फेज मिस कर दिया। फ्रिक्शन कॉस्ट्स एडवाइजरी फीस 12,000 रुपये पर ईयर ओवर 20 years प्लस लॉस्ट कंपाउंडिंग माइनस 6.5 लाख रुपये। ब्रोकरेज एसटीटी और डिमैट चार्जेस हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स पर माइनस 2.2 लाख रुपये। कैपिटल गेंस टैक्सेस पेड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस एसटीसीजी 8-15% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस एलटीसीजी 20 years में फ्रीक्वेंट पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग और स्टॉक एग्जिट्स की वजह से बार बार पे किया गया माइनस 6.8 लाख रुपये। फाइनल पोर्टफोलियो वैल्यू जून 2025 61.5 लाख रुपये। अरुण की 20-year एक्टिव जर्नी 2005 to 2025, टोटल इन्वेस्टेड ट्रेड 12.0 लाख रुपीस, ग्रॉस गेन्स प्लस 115.0 लाख रुपीस, विंस लॉसेस एंड ड्रैग माइनस 46.0 लाख रुपीस, फेल्ड पिक्स प्लस पैनिक एग्जिट्स, फीस एंड टैक्सेस माइनस 15.5 लाख रुपीस, एडवाइजरी प्लस एसटीटी प्लस एसटीसीजी, फाइनल वैल्यू 61.5 लाख रुपीस, टाइम स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 10,000 प्लस आवर्स, स्ट्रेस लेवल क्रॉनिक या हाई। अपनी गहरी समझ, मार्केट की नॉलेज और शानदार स्टॉक पिकिंग सक्सेस के बावजूद अरुण के पास फरहान से लगभग 18 लाख रुपये कम रह गए। उन्होंने एक सिंपल बिना दिमाग वाले इंडेक्स फंड से 22% से भी ज्यादा खराब परफॉर्म किया। सेक्शन ब्रेक। डिकंस्ट्रक्टिंग द गैप, मार्केट क्यों जीतता है। जब अरुण ने लकड़ी की मेज पर रखे फोन स्क्रीन्स पर उन 2 नंबर्स को देखा तो वे हैरान रह गए। दिन में 2 घंटे बैलेंस शीट्स पढ़ने वाला इंसान उस बंदे से कैसे हार सकता है जिसे यह भी नहीं पता था कि प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्या होता है। इसका जवाब फाइनेंशियल सिस्टम की 4 फंडामेंटल रियलिटीज में छिपा है जिन्हें एक्टिव रिटेल इन्वेस्टर्स लगातार अंडर एस्टिमेट करते हैं। द फ्रिक्शन ट्रैप, द कॉस्ट ऑफ एक्शन। जैसा कि सेक्शन 6.4 में डिस्कस किया गया है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स स्ट्रक्चरल फ्रिक्शन के अधीन होते हैं। जब भी अरुण ने प्रॉफिट लॉक करने या किसी नए आइडिया पर जाने के लिए स्टॉक बेचा, उन्होंने एक टैक्सेबल इवेंट ट्रिगर किया। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देने का मतलब था कि उनकी कैपिटल का एक हिस्सा उनके कंपाउंडिंग इंजन से हमेशा के लिए हट गया। इसके अलावा उनकी 12,000 रुपीज की एनुअल एडवाइजरी फीस अलग से देखने पर छोटी लगती थी, लेकिन वही पैसा अगर मार्केट में 12% की दर से कंपाउंड होते हुए इन्वेस्टेड रहता तो 20 years में अपने आप 9 लाख रुपीज से भी ज्यादा हो गया होता। फरहान के डायरेक्ट इंडेक्स फंड में, जिसका एक्सपेंस रेशियो सिर्फ 0.10% था, लगभग कोई लीकेज नहीं हुआ। 2. द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल एंड बिहेवियरल ड्रैग। अरुण किसी खराब एनालिसिस का शिकार नहीं था, वह तो ह्यूमन बायोलॉजी का शिकार था। जैसा कि चैप्टर 3 में देखा गया था, इंसानी दिमाग तुरंत आने वाले खतरे पर रिएक्ट करने के लिए इवॉल्व हुआ है। जब मार्च 2020 में मार्केट क्रैश हुआ तो अरुण की इंटेलिजेंस ने उसे नहीं बचाया, बल्कि उसकी घबराहट को और बढ़ा दिया। उसने ये लॉजिकल और बहुत ही आर्टिकुलेट रीजंस तैयार किए कि दिस टाइम इज डिफरेंट और अपनी पोजीशंस बेच दी।
फरहान की डेली मार्केट मूवमेंट्स से अनभिज्ञता कोई कमजोरी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल शील्ड थी। मार्केट से अपना ध्यान हटाकर उसने अपनी कैपिटल को अपने ही इमोशंस से बचा कर रखा। 3. द स्क्यूनेस ऑफ स्टॉक रिटर्न्स। किसी भी स्टॉक मार्केट में कंपनियों की एक बहुत छोटी माइनॉरिटी ही टोटल वेल्थ क्रिएशन का बहुत बड़ा हिस्सा बनाती है। अगर कोई इन्वेस्टर उन स्ट्रक्चरल विनर्स में से कुछ को भी मिस कर देता है या प्रॉफिट बुक करने के लिए उन्हें बहुत जल्दी बेच देता है, तो उसके ओवरऑल रिटर्न्स अचानक काफी गिर जाते हैं। अरुण ने टाइटन और बजाज फाइनेंस को चुना, लेकिन उसने एक रियल एस्टेट स्टॉक खरीदने के लिए 2013 में अपने आधे टाइटन शेयर्स बेच दिए, जो कहीं नहीं बढ़ा। फरहान ने निफ्टी 50 को होल्ड करके बिना किसी एडवांस पहचान के उनके मार्केट कैप के हिसाब से इंडिया के सभी टॉप वेल्थ क्रिएटर्स को ऑटोमेटिकली ओन किया। जब कोई नया विनर सामने आया तो इंडेक्स ने उसे ऑटोमेटिकली शामिल कर लिया। जब कोई चैंपियन गिरा तो इंडेक्स ने सिस्टमैटिकली उसे बाहर कर दिया। 4. द निखिल कनेक्शन, द टिप कल्चर। पेनी स्टॉक में अरुण का 1.8 लाख रुपये का नुकसान उस ट्रैप का एक क्लासिक एग्जाम्पल था जिसे हमने सेक्शन 6.1 में देखा था, निखिल और इरेजिस्टिबल व्हाट्सएप टिप की स्टोरी। अरुण जैसे सोफिस्टिकेटेड और एनालिटिकल इन्वेस्टर भी जब एक्टिव ट्रेडिंग एनवायरमेंट्स में काम करते हैं तो वे सोशल प्रूफ और इनसाइडर टिप्स की अर्जेंसी के प्रति वल्नरेबल हो जाते हैं। अरुण बस 20 साल बाद का निखिल था, एक इंटेलिजेंट इंसान जो इस खतरनाक गलतफहमी में जी रहा था कि प्राइवेट ग्रुप्स में घूमने वाली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मार्केट में कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज या एज देती है। सेक्शन ब्रेक, द ग्रेट वेल्थ ट्रांसफर। दशकों पहले वैनगार्ड के फाउंडर और इंडेक्स इन्वेस्टिंग के पायोनियर जॉन बोगल ने फाइनेंशियल मार्केट्स की सच्चाई को एक सिंगल हिला देने वाले सेंटेंस में समराइज किया था। स्टॉक मार्केट एक जाइंट डिस्ट्रैक्शन जनरेटर है जिसे एक्टिव लोगों से पेशेंट लोगों तक वेल्थ ट्रांसफर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अरुण ने मार्केट को स्किल का गेम समझा था, जहां एफर्ट सीधा रिवॉर्ड से जुड़ा होता है, बिल्कुल उसके इंजीनियरिंग करियर की तरह। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स एफर्ट को रिवॉर्ड नहीं देते, वे पेशेंस और स्ट्रक्चरल एफिशिएंसी को रिवॉर्ड देते हैं। अरुण का किया हर ट्रेड ब्रोकर्स के लिए फीस, गवर्नमेंट के लिए टैक्सेस और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जनरेट करता था। वह इस इकोसिस्टम के लिए थाउजेंड्स अनपेड आवर्स काम कर रहा था, जबकि फरहान ने इकोसिस्टम को अपने लिए काम करने दिया। एक्टिव स्टॉक पिकर अरुण और पैसिव इंडेक्स इन्वेस्टर फरहान के बीच 20 ईयर का कंपैरिजन पैसिव इन्वेस्टिंग के एडवांटेजेस को हाईलाइट करता है। हालांकि दोनों इंडिविजुअल्स ने टोटल 12 मिलियन रुपीज इन्वेस्ट किए, फरहान ने 2025 में अरुण के 61.5 लाख रुपीज के कंपैरिजन में 79.4 लाख रुपीज का सिग्निफिकेंटली हायर फाइनल कॉर्पस अचीव किया। अरुण ने स्टॉक पिकिंग और एडवाइजरी सर्विसेज का यूज किया, जिसमें उन्होंने 10,000 आवर्स से ज्यादा स्पेंड किए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और एडवाइजरी फीस से हाई टैक्स और फीस लीकेज इंक्योर किया, जिसकी वजह से हाई स्ट्रेस, एंजाइटी और फैमिली फ्रिक्शन हुआ। इसके अपोजिट फरहान ने एक ऑटोमेटेड निफ्टी 50 इंडेक्स सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का यूज किया। लो 0.10% एक्सपेंस रेशियो के कारण नियर जीरो फीस लीकेज के साथ टोटल सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स इन्वेस्ट किए और कंप्लीट पीस ऑफ माइंड और जीरो डेली मार्केट ट्रैकिंग को एंजॉय किया। सेक्शन ब्रेक, अ नोट ऑफ कंपैशन। अरुण की जर्नी को क्रिटिकल सुपीरियरिटी के साथ देखना आसान है, लेकिन ऐसा करना पूरी बात को ही मिस कर देगा। अरुण बेवकूफ नहीं है, वह एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, एक लविंग फादर और एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान है। स्टॉक पिक करने की उसकी चाहत नेक इरादों से प्रेरित थी। अपनी फैमिली को सबसे बेस्ट देने की इच्छा, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना और आगे बढ़ने के लिए अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करना। उसकी नाकामी इंटेलिजेंस की नाकामी नहीं थी, यह पहचानने में नाकामी थी कि फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो स्पेशली इंसान के नेचर का फायदा उठाने के लिए बनाया गया है। मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को रिवॉर्ड देता है, इमोशनल अटैचमेंट को पनिश करता है, हाइपर एक्टिविटी को मोनेटाइज करता है और पैनिक पैदा करने के लिए वोलेटिलिटी का इस्तेमाल करता है। जब आप एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन के बैटलफील्ड में कदम रखते हैं तो आप सिर्फ प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग सिस्टम्स से कम्पीट नहीं कर रहे होते, आप अपनी खुद की हार्डवायर्ड एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी से कम्पीट कर रहे होते हैं। फरहान इसलिए नहीं जीता क्योंकि वह अरुण से ज्यादा स्मार्ट था, फरहान इसलिए जीता क्योंकि उसमें यह स्वीकार करने की ह्यूमिलिटी थी कि उसके पास मार्केट पर कोई यूनिक एज नहीं है। उसने एक ऐसा सिस्टम चुना, एक हम्बल इंडेक्स फंड
जिसने उसके ईगो को हटा दिया, फ्रिक्शन कॉस्ट्स को खत्म कर दिया, उसके डिसिप्लिन को ऑटोमेट कर दिया और उसकी इंसानी कमियों को पूरी तरह से इररिलेवेंट बना दिया। जैसे ही दोनों दोस्तों ने अपनी कॉफी के पैसे दिए और दोपहर की धूप में बाहर निकले, अरुण ने फरहान की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। तो अरुण ने अपना लैपटॉप बैग कंधे पर टांगते हुए कहा, आपका वह लोग कॉस्ट निफ्टी इंडेक्स फंड, मैं अगले महीने के लिए ऑटोमेटेड एसआईपी कैसे सेटअप करूं? फरहान अपना फोन निकालते हुए हंसा। उसने कहा, इसमें लगभग 4 मिनट्स लगते हैं और फिर हम सेब उसल खाने जा सकते हैं।